आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और ट्रंप डोनाल्ड के बीच में हुई तीखी बहस के बारे में। क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति सभी देशों पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्या दिखाना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड, क्या दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और क्यों किसी भी देश के साथ शालीनता से पेश नहीं आ रहे ट्रंप डोनाल्ड। और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जेलेंस्की के पीछे कौन कौन से यूरोपियन लीडर है जिनके दम पर अमेरिका के ट्रंप डोनाल्ड से जेलेंस्की टक्कर ले रहे हैं और रूस यूक्रेन की जो शांति वार्ता है उसमें भाग लेने से अभी तक मना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रंप डोनाल्ड और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में बहस कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले हम उसी पर नजर करते। तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में जो मुलाकात हुई थी 28 फरवरी को, वो एक बहस में कैसे बदल गई। तो 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे और ओवल ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शुरुआत में बेहद विनम्र तरीके से ये बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। और इस दौरान ट्रंप और वेंस, जो वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार भी लगाई और उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वे तीसरे विश्व युद्ध को यहाँ पर न्योता दे रहे हैं और वो यहाँ पर युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जेलेंस्की ने क्या कहा, जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में हर किसी को दिक्कतों से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं है, लेकिन आपको भविष्य में इसका एहसास जरूर होगा। ये जेलेंस्की ने कहा और उसके बदले में ट्रंप डोनाल्ड ने क्या कहा, इसको देखते हैं। तो अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, आपने खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में ला डाला है, आपके पास अभी दाव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में आप बहस नहीं कर सकते। ये बड़ी टिप्पणी हुई है राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड और जेलेंस्की के बीच में। अगर हम बात करें, CNN व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग अपने कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। जेलेंस्की अमेरिका से दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक एसयूवी में बैठकर वहां से चले गए और इस पर रूस ने कहा ऐतिहासिक। तो ये ट्रंप डोनाल्ड और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में जो तीखी बहस हुई उसके खास पॉइंट थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जेलेंस्की के साथ विवाद की स्थिति में क्यों रहे हैं ट्रंप डोनाल्ड और ट्रंप डोनाल्ड की आक्रामकता का क्या कारण है, ट्रंप डोनाल्ड क्या साबित करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आक्रामकता के कौन कौन से 3 कारण है। तो पहला कारण हो सकता है कि दुनिया भर में अपनी सुपरमैन इमेज बनाना चाहते हैं ट्रंप डोनाल्ड। तो इसके पीछे इनका क्या कारण है, ग्लोबल लीडर को जैसा होना चाहिए, ट्रंप डोनाल्ड की स्पीच, व्यवहार और कमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट ठीक उससे उलट है। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने खुद को सुपरमैन की तरह रिप्रेजेंट किया है। इसके साथ अगर हम इजराइल के पीएम जो नेतन्याहू हुए, उन्हीं के साथ उनकी अच्छी मीटिंग रही है। बाकी जितने भी वो 6 लीडर से मिले, जिनमें से 5 लीडर के साथ उनकी बहस हुई है। अगर हम बात करें, ट्रंप ने उन्हें कड़े शब्दों में बात की, फिर चाहे वो जॉर्डन के किंग हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हो, ट्रंप ने अपने इस सख्त रवैये से बता दिया है कि वे सबसे ऊपर है, बाकी देशों को उनके आगे झुकना पड़ेगा, वो चाहे जो कर सकते हैं। इवन ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वो अच्छे से इस बार पेश नहीं आए हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि अमेरिका और क्या करना चाहता है, तो अमेरिका का हित सबसे ऊपर है, ट्रंप डोनाल्ड ये चाहते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा था कि वे अमेरिका को और बेहतर बना देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका एक ही मकसद होगा, अमेरिका का हित सबसे ऊपर होगा। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यही वजह है कि ट्रंप बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करते हुए अमेरिका का हित सबसे ऊपर देखते हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने 15 लाख
अवैध आप्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें से 20,407 भारतीय भी थे जिनको हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर उन्होंने अपने अपने कंट्री को भेज दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज समझौते करने की पेशकश की, हालांकि अभी ये नाकाम रही है क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों की सप्लाई से अमेरिका का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिका को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करना चाहते हैं। अगला तीसरा कारण क्या हो सकता है? तो अमेरिका की जो घरेलू जनता के सामने वो अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं कि वो दुनिया के टॉप लीडर है। दुनिया एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से डील कर रही है जो अपने घरेलू जनता के सामने सबसे ज्यादा मजबूत दिखना चाहते हैं। दुनिया के जो नेता इसे समझते हैं वो अपमान का घूंट पी लेते हैं और मुंह सिल लेते हैं और मुस्कुरा कर हाँ में हाँ मिला लेते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया है। तो ऐसा क्यों नहीं किया है? जेलेंस्की के पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जिनके दम पर जेलेंस्की अमेरिका को आग दिखा रहे हैं? अगर हम बात करें कि जेलेंस्की के समर्थन में कौन कौन से वो नेता है, तो यूरोपियन लीडर्स में सबसे पहले नाम आता है ओलाफ सोल्ज का, जो जर्मन चांसलर है। यूक्रेनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है, ऐसा उन्होंने ट्रंप के और जेलेंस्की की बहस के बाद में कहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज का खुला समर्थन है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। उसके बाद में जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, इन्होंने भी कहा है कि रूस एक हमलावर है और यूक्रेन पीड़ित लोग है, हमारा समर्थन यूक्रेन को है। तो यहाँ पर खुला समर्थन देते दिखाई दे रहा है इमानुएल मैक्रो। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की, तो इन्होंने भी कहा है कि हमने यूक्रेन के लिए अपना अटूट समर्थन बरकरार रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez की, जिन्होंने जेलेंस्की के साथ खड़ा होने की बात कही है। इसके बाद भी और वो कौन से टॉप लीडर है जो जेलेंस्की के साथ है? तो जोनास गहर स्टोरे, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री है, इन्होंने क्या कहा है? तो जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध शुरू करने का आरोप लगाना गलत है, ये कहा है इन्होंने। उसके बाद आते डचेस पीएम डिक स्कोपर, नीदरलैंड यूक्रेन के साथ है, हम जंग का अंत चाहते हैं। उसके बाद आते हैं डोनाल्ड टस्क, ये पोलैंड के प्रधानमंत्री है। इन्होंने क्या कहा? तो शांति के लिए एकमात्र रुकावट रूस है, हम यूक्रेन के साथ है। तो ये वो यूरोपियन कंट्रीज है जो यहाँ पर जेलेंस्की का साथ दे रहे हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और सीधे तौर पर अमेरिका के विरोध में यह खड़े नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका गलत कर रहा है या सही कर रहा है? आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।